एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो बायो के इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं बायो के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। पहला है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि अंदरूनी स्ट्रक्चर का जो स्टडी होता है उसे एनाटॉमी कहते हैं। सेकेंड है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। थर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उसके फंक्शन और उसके स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। फोर्थ है हमारा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उस टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन और उसका स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिफ्थ है हमारा इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है वैसे एनिमल जिनके पास वर्टिब्री नहीं होता है, मतलब कि उनके पास बैकबोन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को डेवलप कराया जाता है एक सूटेबल टेम्परेचर पे आउटसाइड एनवायरनमेंट में। सेवेंथ है इक्टो। इक्टो जो टर्म है वो बायो में यूज़ किया जाता है, उसका मतलब होता है आउटसाइड। अगर कहीं भी इक्टो का यूज़ हो तो समझ जाइए उसका मतलब है कि वो आउटसाइड को रेफ़र कर रहा है, जैसे इक्टोडर्म, इक्टोपारासाइट एक्सेट्रा। एट्थ है हमारा मीज़ो। मीज़ो का मतलब होता है मिडल। नाइन्थ है इंडो। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, जैसे कि इंडोपारासाइट, इंडोडर्म एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल पे हो, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों को कैरी करता हो, उसको हम लोग मोनोशियस या हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। मोनोशियस प्लांट के केस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेज़ का प्लांट है, जो मकई का पेड़ है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पे होता है। वैसे ही हर्माफ्रोडाइट एनिमल के केस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही अर्थवॉर्म पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सेस सेपरेट हो, मतलब कि मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट हो, एक इंडिविजुअल के पास एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, जैसे कि ह्यूमन है, डॉग है, मैमल्स हैं, ये सब जो है ये सब डायोशियस हैं। जितने भी हायर ऑर्डर एनिमल्स हैं वो सारे डायोशियस ही हैं। ट्वेल्थ है हमारा सेरिकल्चर। कल्चर का मतलब होता है रियरिंग या कल्टीवेशन, यानी या फिर प्रोडक्शन। तो सेरिकल्चर का मतलब है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब कि सिल्क वॉर्म का कल्टीवेट करना या उनको ब्रीड करना ताकि उससे सिल्क का प्रोडक्शन हो सके, उसको हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर, इसका मतलब होता है रियरिंग ऑफ फिशेस, मतलब कि मछली पालन। 14th है हमारा एपिकल्चर। एपिकल्चर का मतलब होता है हनी बी का रियरिंग, मतलब हनी बी को पालना ताकि उससे जो हनी निकले या फिर बी वैक्स निकले उसको हम लोग कमर्शियल पर्पस में बेच करके यूज़ कर सकें, उसको हम लोग एपिकल्चर कहते हैं। 15th है पैथोजन। पैथोजन का मतलब होता है वैसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं ऑर्गेनिज्म में और हार्मफुल होते हैं, उनको हम लोग पैथोजन कहते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ब्रांच ऑफ साइंस जो कि इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसको वो नेम करता है, उसको डिस्क्राइब करता है और उसको क्लासीफाई करता है, उसी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जैसे कि
फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, वो सब। नेक्स्ट है हमारा होम्योथर्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चाहे इन्वामेंटल टेम्परेचर या कंडीशन कोई भी हो, जैसे कि ह्यूमन, मैमल, बर्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जिसके पास मूव करने की कैपेसिटी हो, और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो कि मूव ना कर सके। नेक्स्ट है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि अंगूर को उपजाना ताकि उसको हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनको जो ग्रो कराया जाता है ताकि उनको कमर्शियल पर्पस में यूज़ किया जा सके, उसी को हम लोग हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो होता है वो एक पीरियड होता है इनएक्टिविटी का एनिमल्स में, और ये जो होता है ये हॉट सीज़न में यानी कि समर सीज़न में देखा जाता है। ये मेनली लंग फिश, अर्थवॉर्म, ये सब में देखा जाता है। और जो लंग फिश होता है वो 3 साल के लिए एस्टिवेशन के पीरियड में जाता है। 23rd है हमारा हाइबरनेशन। हाइबरनेशन भी एस्टिवेशन के ही तरह होता है। इसमें भी एनिमल जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिविटी वाले फेज़ में चले जाते हैं, स्लीपिंग फेज़ में चले जाते हैं, लेकिन ये विंटर सीजन में होता है। ये बियर और स्नेल में देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा। इंट्रा जो है ये एक प्रीफिक्स है जो कि बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब होता है इनसाइड वन ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के अंदर या फिर एक ही चीज़ के अंदर अगर किसी रिलेशन को हम लोग रेफ़र करेंगे तो उसको इंट्रा से रेफ़र करेंगे, जैसे इंट्रा सेल्यूलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू ग्रुप्स, मतलब दो अलग अलग चीज़ के बीच में अगर हम कोई रिलेशन दिखा रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं तो उसको हम लोग इंटर से डोनेट करेंगे, जैसे इंटर सेल्यूलर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है एरोबिक। एरोबिक का मतलब होता है कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सर्वाइवल के लिए, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एरोबिक बैक्टीरिया हो एक्सेट्रा, उन सब को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब होता है विदाउट एयर, स्पेशली विदाउट ऑक्सीजन, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक बैक्टीरिया, इन सब में जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, इसलिए उसको एनारोबिक कहते हैं। और एरोबिक कहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। 28 है कोलोन। कोलोन जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होते हैं किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के, और ये जो होते हैं ये या तो नेचुरली होते हैं या फिर आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं क्लोन। नेक्स्ट है हमारा जीन। जीन जो होता है वो हेरिडिटी का बेसिक फिजिकल और फंक्शनल यूनिट है, और ये जीन जो है वो डीएनए का बना होता है। नेक्स्ट है हमारा डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीरिबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए जो है वो एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कोड को कंटेन करता है, और इस कोड के पास बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि हर स्पीसीज़ को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। इसी डीएनए के कारण एक स्पीसीज़ अपना यूनिक कैरेक्टर अपने पास रखे रहता है। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है वो एक सेट है रूल्स का, जिसको यूज़ करके कोई भी लिविंग सेल उसमें जो इनकोडेड इंफॉर्मेशन होता है जेनेटिक मटेरियल में, उसको ये ट्रांसलेट करता है प्रोटीन बनाने में। मतलब कि कोई भी लिविंग सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल में इनकोडेड इंफॉर्मेशन होता है उसको ये जेनेटिक कोड के द्वारा ट्रांसलेट करता है और उससे प्रोटीन का सिंथेसिस करता है अपने अंदर। नेक्स्ट है फिनोटाइप।
फिनोटाइप का मतलब होता है वैसे विजिबल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वैसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि जीनोटाइप और इन्वायरमेंट के इंटरैक्शन के कारण किसी भी ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं, उसको हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। 33rd है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्पेसिफिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सिर्फ वो उसी ऑर्गेनिज्म का होगा, उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है या फिर ट्रेट का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है स्पेसिफिक कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि आँख का कलर क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका स्किन का कलर क्या है, ये कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग ट्रेट कहते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। 36 है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो कंप्लीट सेट होता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसका जो कंप्लीट सेट है, उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। और ये जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन, इसी जीनोम में सारा इन्फॉर्मेशन होता है जिसको एक ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। 37 है वैसोडायलेशन। वैसो का मतलब होता है वेसल और डायलेशन का मतलब होता है वाइड हो जाना या स्वेल कर जाना। तो वैसोडायलेशन का मतलब है वैसा कंडीशन जिसमें हमारा जो ब्लड वेसल होता है वो वाइड करने लगता है, मतलब वाइड होने लगता है या ब्रॉड होने लगता है, उसी को हम लोग वैसोडायलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का मतलब है जो कुछ भी बायोलॉजिकल डाटा है उसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है उसको हम लोग बायोमेट्रिक्स कहते हैं। 39 है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रांच है साइंस का जिसका यूज़ किया जाता है स्पेयर पार्ट बनाने के लिए। किसी भी डिफेक्ट के कारण जो ह्यूमन के बॉडी में कोई ऐसा पार्ट होता है जो काम करना बंद कर दे, जैसे हाथी है वो कभी काम करना बंद कर दे, या किसी का हाथ कट जाता है या पैर कट जाता है, तो उसके लिए जो आर्टिफिशियल हैंड या फिर लेग्स बनाए जाते हैं या कोई भी अलग बॉडी पार्ट बनाया जाता है, उसके डिज़ाइनिंग और प्रोडक्शन का जो काम होता है वो ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब होता है दो पर्सन में या दो से अधिक पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है बिना किसी फॉर्म ऑफ सेंस को यूज़ किए हुए, उसको हम लोग टेलीपैथी कहते हैं। ये टेलीपैथी जो है वो साइकोलॉजिकली और या फिर मेंटली जो कम्युनिकेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच को, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है इराइथ्रोसाइट या फिर आरबीसी। इराइथ्रोसाइट्स को ही हम लोग आरबीसी कहते हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसके पास होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि कंटेन करते हैं होमोग्लोबिन को, और ये होमोग्लोबिन हेल्प करता है उनको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है हमारा ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी। ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, और ये हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के काम करते हैं। नेक्स्ट है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ, यानी कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट है उसका जो डेथ होता है वो एक प्रोग्राम्ड और सिस्टमैटिक वे में होता है, उसी को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं या फिर सेल्यूलर सुसाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है और उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। मतलब कि वैसे सेल ऑर्गेनल्स उनके पास नहीं होते हैं जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन
हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। 45th है यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो, उसको हम लोग यूकैरियोट्स बोलेंगे। 46 है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल का बना हुआ, ठीक है। 47 है मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल्स का बना हुआ जो भी होता है उसको हम लोग मल्टीसेल्युलर कहते हैं। 48 है ग्लैंड। ग्लैंड वैसे ऑर्गन होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में और उसको रिलीज़ कर देते हैं, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो कि अपने मतलब उनके द्वारा जो भी प्रोड्यूस्ड केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज़ कर देते हैं, जैसे कि थायराइड हो गया, पिट्यूटरी हो गया, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड है और इनके जो सिक्रीशन होते हैं उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। 50 है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो कि अपने केमिकल सब्सटेंस को डक्ट या फिर कैविटी के थ्रू बॉडी के सरफेस पे रिलीज़ करते हैं, उनको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड हो गया या स्वेट ग्लैंड हो गया, वो सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। 51st है हार्मोन। हार्मोन वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और इन हार्मोन का काम ये होता है कि ये हमारे स्पेसिफिक ऑर्गन या सेल का जो फंक्शनिंग होता है या एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल और रेगुलेट दोनों करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हार्मोन का एग्जांपल है थायरॉक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स जो निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये सब हार्मोन्स का ही एग्जांपल होते हैं और ये इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स। इस वीडियो में बहुत सारे टर्म्स को कवर नहीं किया गया है, बट जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।